ओए ओए ओ। वे दुष्ट इजरायली लोगों ने गाजा में आम नागरिकों पर बमबारी की और वह वीर एम्बुलेंस ड्राइवर तेजी से अस्पताल जाते हुए एक छोटी बच्ची को सीपीआर दे रहा है। कितना बड़ा हीरो है। मैं इतना निंदक कैसे हो सकता हूँ? क्या मेरे पास दिल नहीं है? मेरे पास दिल है। लेकिन जो आपने अभी देखा वह नकली है। यह फिलिस्तीनियों द्वारा बच्चों का इस्तेमाल कर सस्ती भावनात्मक चाल है। मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूँ? पहले आइए उस क्लिप को फिर से देखते हैं। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं लगता कि ड्राइवर के बगल में बैठा आदमी मदद करने के बजाय बस वीडियो बना रहा है? और कब से यह जिम्मेदार या सुरक्षित है कि कोई एम्बुलेंस ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सीपीआर दे? और भी बहुत कुछ है फिलिस्तीनी झूठ के विशाल ब्रह्मांड में। यह एक पूरा जॉनर है जिसे हीरो एम्बुलेंस ड्राइवर कहा जाता है। इस जॉनर में अक्सर ऐसे दृश्य होते हैं जहां एम्बुलेंस ड्राइवर असाधारण परिस्थितियों में भी अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को बचाने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम कुछ और दिलचस्प और अनोखे उदाहरणों पर एक नजर डालें। एक बहुत ही मजेदार और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सभी दृश्यों में हमेशा एम्बुलेंस की आगे की सीट पर एक समर्पित कैमरामैन मौजूद रहता है जो पूरी घटना को रिकॉर्ड करता है। इस घटना के बारे में बात करने से पहले आइए कुछ और फर्जी उदाहरण देखें। इस लड़की को देखिए, वाकई दिल तोड़ देने वाला दृश्य है। ये बिल्कुल भी नकली नहीं लगता। इसे पोस्ट किया गया था पेजद सेवियर द्वारा इस शीर्षक के साथ, एक बच्ची अपनी मां को गले लगा रही है जो जमीन के नीचे दफन है। सेब इजराइल। वह अकेला नहीं था। आई स्टैंड विद फिलिस्तीन ने भी इसे पोस्ट किया और इसे 4 लाख व्यूज। सुलेमान अहमद ने भी इसे पोस्ट किया, 10 लाख व्यूज। आईएन कॉन्टेक्स्ट ने इसे इस कैप्शन के साथ साझा किया, वह इजरायली हमलों में गाजा में मारी गई। खलीसी पूछती हैं, हमारी सरकारें इस नरसंहार का समर्थन कैसे कर सकती हैं? इस लड़की को लाखों लोगों ने देखा। अब आइए असली वीडियो देखें। ये वाकई दिल तोड़ने वाला है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शायद ईरान में 5 साल पहले फिल्माया गया था। मां की मौत कोविड से हुई थी। लेकिन फिलिस्तीनी इस फुटेज का निंदनीय तरीके से इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। यहाँ एक और मनोरंजक उदाहरण है, आइए इसे साथ में देखें। ठीक है, शायद मेरी वजह से आपको रुकावट हो रही है। ये मेरी दुनिया के लिए संदेश है। हमें खाने, बिजली, पानी और हर चीज से वंचित कर दिया गया है और हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वे हमें अंदर और बाहर दोनों जगह मार रहे हैं और अब तक कोई भी नहीं हिला है। हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ हमारे लिए या सिर्फ फिलिस्तीन के लिए कुछ करें। हमें आपकी जरूरत है क्योंकि हिंसा अल-अक्सा मस्जिद को निशाना बना रही है। अल-काबा और अल-अक्सा मस्जिद में कोई फर्क नहीं है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि आप हमें खाना या पैसे से समर्थन दें। हम चाहते हैं कि आप कुछ करें। कृपया नहीं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यह कहां फिल्माया गया था, आइए कुछ प्रतिक्रियाएं देखें। वफा, जो कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण की आधिकारिक समाचार एजेंसी है, एक भयावह वीडियो फिलिस्तीनी पत्रकार मोहम्मद शिहाब का, जिसे एक इजरायली हवाई हमले में मार दिया गया जब वह रिकॉर्डिंग कर रहा था। गाजा में लगातार इजरायली हवाई हमलों का वीडियो। एक और पोस्ट, इसी तरह अपराधी इजरायली कब्जे ने शिहाब और उसके परिवार के 44 लोगों को मार डाला। नई जानकारी, उसके परिवार के 44 सदस्य मारे गए। उसे मिलाकर ये 45 हो जाते हैं। उसे तो फिलिस्तीनी समाज में सबसे बड़ा सम्मान भी मिला। वह एक शहीद है। चिंता मत कीजिए। क्या आप जानते हैं कि वीडियो कहाँ फिल्माया गया था? दुबई। और वह वहाँ काफी अच्छी जिंदगी जीता हुआ लगता है। हम हार्डकोर होने से पहले एक और त्वरित उदाहरण, अन्य देशों की छवियों का उपयोग करना फिलिस्तीनी फेक मशीन में एक पसंदीदा रणनीति है। सीरिया और यमन से बहुत सारा सामग्री आता है। यह वास्तव में विडंबना है। अपनी वीडियो में मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया गाजा को लेकर जुनूनी है, जबकि 2 सबसे बड़े मानवीय संकटों सीरिया और यमन को नजरअंदाज कर रही है, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं और वहां असली अकाल है। लेकिन मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। विडंबना यह है कि फिलिस्तीनी वह उन जगहों की फुटेज लेकर उसे अपनी पीड़ा के रूप में पेश करते हैं। वे वास्तव में पीड़ित लोगों का दर्द चुरा लेते हैं, क्योंकि पीड़ित होने की पहचान हथियाने में फिलिस्तीनियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। याद है सेवियर? वह फिर लौट आया है। इजराइल बच्चों को भूखा मार रहा है। फिलिस्तीनी ऑनलाइन यह भी जोड़ता है कि यह जानकारी फिलिस्तीनी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से है। कितना विश्वसनीय लगता है। आइए देखें यह तस्वीर कहाँ की है। यमन 5 साल पहले की।
और यह है जो मुस्तफ़ा बरघौती हमें अपनी पोस्ट में बताते हैं। 7,000 फिलिस्तीनी भूख से मर रहे हैं, लेकिन वे एक भी फिलिस्तीनी बच्चे की तस्वीर नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने 10 साल पहले के एक सीरियाई बच्चे की फोटो इस्तेमाल कर ली। क्लासिक। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वह शायद किसी भी चीज से ज्यादा यह साबित कर सकता है कि फिलिस्तीनी समाज वास्तव में कितना बीमार है। वे उन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं जो जेनेटिक बीमारियों, कैंसर और दुर्लभ स्थितियों से पीड़ित हैं। यह साबित करने के लिए कि गाजा में अकाल है, मैं यह दिखाने को लेकर हिचकिचा रहा था। मैं एक चैप्टर शामिल करूंगा ताकि जो लोग इसे छोड़ना चाहें वे ऐसा कर सकें, लेकिन मैंने इसे शामिल करने का फैसला किया क्योंकि इन्हें बेनकाब करने के लिए हमें इनके स्तर तक जाना पड़ेगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो यही समय है। इस लड़की को देखिए, उसे एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए यह बस इजराइल पर हमला करने का एक और मौका है। सुलेमान लिखते हैं, युद्ध अपराध जिंदा जला दिया। एक और पोस्ट जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज इजराइल को बच्चों पर बमबारी के लिए दोषी ठहराते हैं। इस लड़की को कैंसर है, लेकिन इससे उन्हें उसे मलबे में डालने और उससे यह कहलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाने के लिए कुछ नहीं है। हंगामा मचा हुआ है क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम भूख से मरने वाले हैं। आप यहाँ तक सुन सकते हैं कि वे उसे यह कहने के लिए कह रहे हैं। उसकी प्रोफाइल पर लिखा है कि उसे कैंसर है और उसके जैसी और भी कई लड़कियां हैं जिन्हें दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां हैं। जैसे बाकी जगहों पर वैसे ही गाजा में भी कैंसर और आनुवंशिक विकारों वाले बच्चे हैं, लेकिन गाजा में इनकी संख्या ज्यादा है और इसका कारण इजराइल नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आप नहीं जानते। गाजा में 40% लोग अपने कजिन्स से शादी करते हैं, और जब लोग परिवार के भीतर शादी करते हैं तो आनुवंशिक बीमारियां ज्यादा होती हैं। जब मैं ऐसी बातें कहता हूं तो लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कृपया मुझ पर विश्वास न करें। मैं यहूदी, इजरायली और सियोनिस्ट हूं। मेरी एक भी बात पर विश्वास मत करो, खुद जाकर जांचो। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप पाएंगे कि मैं तो बस उस विशाल हिमखंड की सतह को छू रहा हूं जिसे फिलिस्तीनी झूठ कहा जाता है। ऐसी हजारों वीडियो हैं, ये कोई निजी पहल नहीं है। ये सब हमास द्वारा प्रोत्साहित और संचालित किया जाता है और उनके आधिकारिक चैनलों के माध्यम से फैलाया जाता है। अगर आप और उदाहरण देखना चाहते हैं तो गाजावुड पेज देखिए। एक के बाद एक झूठ, बस झूठ ही झूठ। वे ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले, और इसके लिए आपको कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, भावनात्मक सामग्री, खासकर जब उसमें बच्चे शामिल हों, समर्थन लाती है। जब आप एक घायल बच्चे को देखते हैं तो आप अपने आप ही सहानुभूति महसूस करते हैं और आप अपने आप ही उस पर दोष डालते हैं जिसने उन्हें चोट पहुंचाई। और फिलिस्तीनियों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वे किसी आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित बच्चे को ले लें और उसे भूखा दिखा दें, बस इससे इजराइल की छवि खराब हो। लेकिन इसमें कुछ और गहराई है। पीड़ित होना ही फिलिस्तीनियों की एकमात्र असली संपत्ति है। कल्पना कीजिए अगर वे ईमानदारी से बताते कि वे क्या चाहते हैं, विनाश, इजराइल का विनाश, एक इस्लामी राज्य की स्थापना, समलैंगिकों को जेल में डालना या मार देना, महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति बनाना, ये पश्चिमी देशों में स्वीकार्य नहीं होगा। उनके पास केवल पीड़ित होने का ही कार्ड है, इसलिए वे इसे लगातार खेलते हैं। अभी अल जजीरा खोलिए, वे हमास के प्रवक्ता हैं। मुख्य खबर यही होगी कि इजराइल ने कितने नागरिकों को मार दिया। फिलिस्तीनियों के अनुसार इजराइल ने कभी एक भी आतंकवादी को नहीं मारा। ऐसी हजारों झूठी खबरें हर दिन फैलती हैं। कृपया मेरी मदद करें इन्हें रोकने में। इस वीडियो को साझा करें, इसे अपनी पेजों पर पोस्ट करें, अपने उन दोस्तों को भेजें जो फिलिस्तीनियों के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। सैकड़ों और उदाहरणों के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पर गाजावुड को फॉलो करें। वे हैरान कर देने वाली चीजें दिखा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद। मेरे सभी समर्थकों को, आप ही वजह हैं कि मैं आगे बढ़ता हूं। अगली वीडियो में मिलते हैं। यल्ला बाय।